चाहोगे? बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या वो यहाँ पे एंट्री करें, कुछ लोगों के पास ऊपर के लेवल पर हैं, वो एंट्री करें ना करें, कुछ लोग फ्रेश एंट्री करने का वेट कर रहे हैं, वो एंट्री करें ना करें। क्या आपकी राय है? अगर एंट्री करना है तो क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? टेक्निकली प्योर, स्टोरीज को आप छोड़ दो, अदरवाइज टेक्निकली। जी, टेक्निकली मैं कहूँगी कि डेफ़िनेटली हम लोग ने डीप ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखा 3800 से ये इंट्राडे बाउंस बैक रैली हमें नज़र आई है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म या पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगी और डेप्थ हमें देखने मिल सकता है 3600 टू 3500 के लेवल्स पे। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। ये इंट्राडे पुलबैक रैली आने से हमारा व्यू चेंज नहीं होता है, व्यू कॉशियस ही रहेगा। 35-3600 के लेवल्स के आसपास अपने बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, तब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है अगर ये पुलबैक रैली आती है तो भी ये 4200 4400 के लेवल्स तक है। जब भी काउंटर ये 20% ऐसे डाउनसाइड हुआ है तो पुलबैक रैली है, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बट ये काफी शॉर्ट लिव्ड हो सकती है। तो फ्रेश पोजीशंस में कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, एक बार स्टॉक को सेटल डाउन होने दीजिएगा सपोर्ट लेवल पे, फिर बाय कॉल हम इनिशिएट कर सकेंगे। लेकिन इंट्राडे में 3850 से 4050, 200-220 अंकों के आसपास का पुल बैक पॉलीकैब ऑलरेडी दिखा चुका है लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी 18% नीचे ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास पूछने के लिए मौजूद है भुवनेश्वर से अमरेश नायक साहब हैं। नायक साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो सर, एक्चुअली मैंने एसबीआई के 100 शेयर खरीदे थे 634 में। हाँ हाँ, और और क्या टाइम फ्रेम है इसमें आपका? हाँ, एलएनटी फाइनेंस के सर खरीदे तो मैंने 100 शेयर 170 रुपीज 75 पैसे में। तो मुझे भी क्या करना चाहिए सर? ओके, मैं आपकी नायक साहब बहुत आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन एसबीआई में समझ पाया हूँ कि आपके पास एसबीआई है। सो 638 रुपये 634 रुपये के दाम पर इनके पास एसबीआई के शेयर हैं, करीब 624 का मौजूदा स्तर है। स्वाति, क्या करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा काउंटर है जो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नो वंडर उनका थोड़ा सा हाई लेवल पे बाइंग हुआ है, बट अगर नजरिया आपका लंबा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये काउंटर पे कोई डरने की बात नहीं है। डेफिनेटली ये काफी अच्छे रिटर्न्स आपको इन फ्यूचर्स में दे पाएंगे, बट अगर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से अगर आपने लिया है तो मैं कहूंगी कि नीचे में ये मुझे लगता है कि 600 610 लेवल्स तक ये गिर सकता है, एंड वहां से वापस हमें एक बाउंस बैक रैली मिल सकती है। तो करंट लेवल पे आप होल्ड कीजिएगा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से 610 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आई बिलीव इसमें क्षमता है कि 640 का विल बी द इमीडिएट पुल बैक रैली, उसके बाद हमें वापस 660 680 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो 680 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए बने रहिए और ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। ऐसा नहीं कि आप इसको एग्जिट कर जाएं, आप इसमें बने रहिए और समय देंगे तो अच्छा पैसा भी यहाँ बन सकता है। एल&टी फाइनेंस दूसरा नाम था शायद इनका, उस पर क्या राय रखते हो आप? फाइनेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर भी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जिस हिसाब से अभी 170 के आसपास रेट में चल रहा है, मुझे लगता है इस मोमेंटम काफी पॉजिटिव हमें देखने मिल सकती है। आई बिलीव कि इसमें 180 190 के लेवल्स अपसाइड हम मुझे दिखते हैं चार्ट्स पे। तो ये भी काउंटर ऐसा है कि जो होल्ड करने के क्षमता रखता है, एंड इसमें मुझे लगता है कि 160 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180 टू 190 लेवल्स। ओके, तो आपको एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को लेकर भी राय मिल चुकी है। अब रांची चलते हैं सीधे, वहां पर हमारे साथ विजय जी मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास एसजीवीएन का शेयर है 95 के रेट पे जी। 3 महीने या 6 महीने का होल्डिंग इसका मैं रख सकता हूँ, इस पर थोड़ा राय दीजिए। ओके, तो स्वाति, एसजेवीएन आज ये टूटा हुआ है काफ़ी, न्यूज़ फ्लोज भी हैं बीच में, रेट्स को लेकर कुछ खबरें चल रही 190 करोड़ रुपए के लॉस की, लेकिन 3000 शेयर इनके पास हैं और करीब 95 रुपये के दाम पे। इनफैक्ट आज नहीं, रादर कल टूटा था, सॉरी। सो अभी क्या करना चाहिए ना? ने हम लोग ये साल में काफी अच्छी स्टीप रैली देखी है। ऑलमोस्ट जब से इसने 40 लेवल्स का ब्रेकआउट दिया था, 100 के लेवल्स उसने टच किए हैं। ऐसी रैली होने के बाद हम एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन डिनाई नहीं कर सकते, इट्स अ कॉमन टेंडेंसी ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये पर्टिकुलर काउंटर सब मूविंग इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जैसे कि 50 100 एंड 200 डीएम में। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 85 के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है प्रोवाइडेड बाय 50 डीएम में, तो वो एक स्टॉप लॉस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये वापस 97 96 का ब्रेकआउट दे देगा तो आई बिलीव 110 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिएगा 90 के स्टॉप लॉस से।
90 का स्टॉप और आप बने रहिएगा, इस आपको रणनीति बताई गई है स्वाति की तरफ से। एक बार जरा टीसीएस का शेयर लेकर आइए। आज अर्निंग्स से पहले स्टॉक में एकाएक स्पाइक आया है और दिन के ऊपरी स्तरों पर टीसीएस कामकाज कर रहा है। आमतौर पर टीसीएस पे ऐसा स्पाइक नहीं देखने को मिलता, लेकिन आज एक स्पाइक है और स्पाइक के साथ डे हाई पर ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। इसके नंबर्स भी आ जाने वाले हैं। स्वाति, कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? 3760 पर टीसीएस कामकाज कर रहा है, नंबर्स अवेटेड हैं शाम को, लेकिन टेक्निकली क्या लेवल्स आप नोट कर रहे हो उसमें? टेक्निकली जिस हिसाब से लास्ट 3-4 दिनों से मैं देख रही हूँ 3700 3660 के ये सपोर्ट लेवल काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, वेयर ऑन हाई साइड एज ऑफ नाउ 3750 का एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है जो कि एक 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो मुझे लगता है जैसे ये ब्रेकआउट दे देगा, सस्टेन रह रहा है उसके ऊपर, तो ये सेकंड रिजल्ट भी अच्छा रहा तो 3900 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं या है भी आपके पास तो 3680 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3900 लेवल्स। ओके, तो 3900 के जोन्स के लिए आप कोई पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाँ अर्निंग्स भी हैं तो उसका केवीएट भी आप साथ में याद रखिएगा। चरण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं मानेसर हरियाणा से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर, दो सवाल, एक EIL पे और एक रैमको सिस्टम पे। किस भाव पे खरीदारी आपकी सिंह साहब? रैमको है सर 222 पे, 100 शेयर है। 222 पे? जी सर, और Okay. EIL है 70 रुपए, 1000 शेयर है। चलिए, और समय आप कितना दे सकते हैं दोनों को? समय की प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट तो आपको बढ़िया वैसे ही इंजीनियर्स इंडिया में हो रहा है। सो इस लेवल पे इतने प्रॉफिट के बाद अब आप क्या सोच रहे हैं EIL में? सर वही पूछने के लिए मैंने कुछ राय चाहता हूँ कि क्या करूँ, अभी कुछ आधा सेल करूँ ना करूँ, क्या करना है? वैसे सिंह साहब ज़्यादा अच्छी रणनीति यही रहती है कि आप कैपिटल अपना निकाल लो और फ्री के शेयरों के साथ बने रहो, वो सबसे सेफ रणनीति होती है। बाकी स्वाति की राय भी ले लेता हूँ। स्वाति, रैमको पे थोड़ा वो देखना, क्योंकि रैमको ये ऊपर जाता है 330-20 के आसपास, फिर नीचे आ जाता है। ओके ओके, तो क्या करना चाहिए स्वाति? इनके पास एक तो रैमको है जो कि 220-222 के जोन्स में खरीदारी है, 232 पे चल रहा है, क्या करें इसमें? और दूसरा EIL 70 रुपये के दाम पे बढ़िया खरीदारी की है, सही दाम पर 1000 शेयर है और करीब 210 चल रहा है, क्या करना चाहिए दोनों में? इस EIL की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये काउंटर पे काफी स्ट्रांग है, जिस हिसाब से इसने मोमेंटम कैरी किया है काफी स्ट्रांग है। बट आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जिस मार्केट जब कंफ्यूजन में रहता है या काफी जिगजैग मोमेंटम्स रैली आती है एंड काफी सारे इवेंट्स भी हैं इन वेरी कमिंग मंथ्स में, तो जैसे अनप्रेडिक्टेड मार्केट होता है तब डेफिनेटली आप अपने प्रॉफिट्स बुक इन करना चाहिए। तो EIL में मैं कहूंगी कि करंट लेवल्स पे आप अपने आधे प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, सेकंड हाफ यू कैन होल्ड ऑन विद 195 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आई बिलीव इसमें है पोटेंशियल अभी भी 220-230 के लेवल्स के टारगेट्स के लिए, तो 195 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप अपने हाफ पोजीशंस कैरी ऑन कर सकते हैं। रैमको इंडिया की बात करो तो डेफिनेटली ये काउंटर अभी भी अच्छा है, 232 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जिस हिसाब से ये मोमेंटम रैली में चल रहा है अपवर्ड राइजिंग चैनल में, अगर टेक्निकली बात करो एंड सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है कि अगर वीकली चार्ट में काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे वर्ज पे है, आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 300 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हैं। 215 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो 215 के स्टॉप लॉस से आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 300 लेवल्स। ओके, तो 300 के छोटे टारगेट्स के लिए 215 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर लॉन्ग साइड में पोजीशंस को देख सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं अब अगले दर्शक से भी। हमारे साथ अमित अमर वोरा साहब मौजूद हैं।